जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। जम्मू कश्मीर से एक सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। डोडा एनकाउंटर में भारतीय थल सेना के कुल 4 जवान शहीद हो गए हैं, जिनमें हमारे एक मेजर यानी कि ऑफिसर रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से ये एनकाउंटर हुआ है और उसमें हमारी सेना को क्षति कितनी पहुंची हुई है। जम्मू कश्मीर लगातार आतंकवाद के खौफ में जी रहा है और पिछले एक साल में 50 से अधिक भारतीय थल सेना के जवान शहीद हुए हैं। इसी क्रम में 15 जुलाई 2024 की देर शाम को इंडियन आर्मी को एक सूचना प्राप्त होती है आतंकवादियों की। इंडियन आर्मी और जम्मू पुलिस के द्वारा जो है एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जाता है। जब ये सर्च ऑपरेशन कर रहे थे तो इनकी मुठभेड़ आतंकवादियों से होती है। जो खबर थी काफ़ी पुख्ता थी, लेकिन उस एनकाउंटर के बीच में जब एक्सचेंज ऑफ फायर होता है तो उसमें हमारे 4 जवान शहीद हो जाते हैं। 4 में से 3 हमारे सोल्जर हैं, एक मेजर रैंक के ऑफिसर और उस एरिया को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया है। इंडियन आर्मी ने अपनी एडिशनल ट्रूप्स को वहां पर भेजा हुआ है, जिससे कि सिचुएशन को नॉर्मलाइज हम कर सकें और आतंकवादियों की पहचान करके उनको न्यूट्रलाइज कर सकें। तो यहाँ पर कहा गया है कि द एनकाउंटर स्टार्टेड आफ्टर द ट्रूप्स ऑफ द राष्ट्रीय राइफल्स एंड स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस लॉन्च अ ज्वाइंट कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन एट धारी गोटी पूरा बागी इन द दीसा फॉरेस्ट एरिया अराउंड 7:45 पीएम। तो देर शाम को ये आपका ऑपरेशन चलता है। जानकारी काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो टेरेन है, पहाड़ी इलाका है, घने जंगल हैं, वहाँ पर रात के अंधेरे में जब भी इस प्रकार के ऑपरेशन चलाए जाते हैं तो उसका फ़ायदा आतंकवादियों के द्वारा उठा लिया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेजर ब्रजेश थापा को अभी हाल ही में ये कैप्टन से प्रमोट होकर मेजर बने थे। इनके नेतृत्व में इंडियन आर्मी अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ रही थी। ये 10 आरआर के हैं, वैसे तो आर्मी एयर डिफेंस के हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने खुद से राष्ट्रीय राइफल्स को आपका चुना। अभी हाल ही में इनका प्रमोशन हुआ था और अब ये नहीं रहे। ये सबसे दुखद खबर है। इनके अलावा 3 हमारे जो वीर जवान हैं उनकी भी मृत्यु हो गई है। भारत इनके शहीदी को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन हम सरकार से भी ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि पिछले एक साल से आप क्या कर रहे हैं। जो समस्या की मूल जड़ है, भारत उस पर प्रहार नहीं कर रहा है, भारत सरकार उस पर प्रहार नहीं कर रही है। समस्या के मूल जड़ पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की खुफिया इंटेलिजेंस सर्विसेज एजेंसी आईएसआई है। अगर हमें आतंकवाद को पूरी तरह से खात्मा करना है तो उनकी सेना पर हमको हमला करना पड़ेगा। और अब आतंकवादियों के द्वारा हमले का पैटर्न बदल दिया गया है। अब वो जम्मू कश्मीर से शिफ्ट होकर जम्मू में आ गए हैं, क्योंकि जम्मू में कम ट्रूप्स हैं और इसी का फायदा वो उठा भी रहे हैं। इन आतंकवादियों को कश्मीर के लोगों के द्वारा प्रश्रय भी दिया जाता है। हाइड आउट्स जो उनके रहते हैं वो उनके घर में ही पाए जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो भी आपका आतंकवाद घटना है उससे काफ़ी प्रभावित हमारी सेना हो रही है। रात के 9 बजे जो है जंगलों में फायर फाइट हुई और ये इनकाउंटर में हमारे 4 जवान शहीद हो गए हैं। इस एरिया में व्हाइट नाइट कोर लगी हुई है, जो कि नॉर्दर्न कमांड के अंतर्गत आती है। व्हाइट नाइट कोर ने अपने दिए गए स्टेटमेंट में कहा कि बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स अ जॉइंट ऑपरेशन बाय इंडियन आर्मी एंड जम्मू कश्मीर पुलिस was in progress in the general area north of Doda. Contact with terrorists was established tonight at about 2100 hour, in which heavy firefight ensued. और जिसमें हमारे 4 जवान आपके शहीद हुए। आज सुबह ही राजनाथ सिंह ने इंडियन आर्मी के चीफ से बात की और ट्वीट किया, deeply saddened by the loss of our brave and courageous Indian Army soldiers in an encounter terrorist operation in Urarbaghi, Doda. My heart goes out to the bereaved families. The nation stands firmly with the families of our soldiers who have sacrificed their lives in the line of duty. The counter terrorist operations are underway, and our soldiers remain committed to eliminate the scourge of terrorism and restore peace and order in the region.
तो ये ट्वीट करके जानकारी दी जाती है। ये ट्वीट तो खुद से भी नहीं लिखते होंगे ना, अपने अधिकारी से कह दिया तो उसने जो है ट्विटर हैंडल से लिख दिया। और इतने ट्वीट्स, न जाने कितने ट्वीट्स हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि धारा 370 के हटने के बाद स्टोन पेल्टिंग कम हो गई है, धीरे धीरे विकास वहां पर बढ़ रहा है। लेकिन अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा भी जो है आतंकवाद के साए में रहती है। यहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी है वो अपने धर्म स्थलों पे नहीं जा पाती है। हमारी आर्मी जो कि वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, वो इस प्रकार के हमले में शहीद होते जा रहे हैं, उसका हम सही तरीके से प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिकल विल की कमी नजर आ रही है और इसको हम नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। मंडे के पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा एक सर्च ऑपरेशन किया गया रियासी डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पर 30 राउंड्स AK-47 के, एक मैगजीन, HE-36 के हैंड ग्रेनेड आपके रिकवर किए गए। साथ ही साथ अभी आपने देखा ही कि किस प्रकार से कठुआ में आतंकवादियों ने इंडियन आर्मी के कॉन्वॉय पर हमला किया था, जिसमें 5 जवान हमारे शहीद हुए थे। और इंडियन आर्मी ने भी अपनी तरफ से 5100 के अराउंड राउंड्स आपके फायर किए थे, लेकिन वो भी आतंकवादी आपके फरार हैं और ये भी आतंकवादी फिर से नए आ गए हैं। तो कितने आतंकवादी भारत में आपके छुपे हुए हैं, जम्मू कश्मीर के जंगल में छुपे हुए हैं, ये भी एक बड़ी बात है। और उसमें जो आपके लोग मारे गए थे उसमें नायब सूबेदार आनंद सिंह, हवलदार कमल सिंह, नायक विनोद सिंह, राइफलमैन अनुज नेगी, राइफलमैन आदर्श नेगी और हमारे JCO जिनका नाम नायब सूबेदार आनंद सिंह था, वो सभी थे। और इस बार भी एक बार फिर से आपका हमला हुआ है और इस हमले में हमारे जवान आपके लगातार शहीद होते जा रहे हैं। तो हमें एक टफ एक्शन लेने की ज़रूरत है, सिर्फ एक बार ना लें। हमारी दिक्कत क्या है, हम भूलते बड़े जल्दी हैं और हमको ऐसा लगता है कि इसको टेकन फ्रॉम ग्रांट ले लेते हैं कि हाँ ये सब तो होता रहता है और हो जाएगा। अगर इस अप्रोच के साथ चलेंगे तो बिल्कुल गलत अप्रोच है। अगर हमको जड़ से खत्म करना है तो इसकी मूल समस्या पर हमको आघात करना पड़ेगा। आप सभी डिफेंस स्टूडेंट SSB क्रैक एग्जाम के कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं अपने आने वाले डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। सभी कोर्सेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वॉरियट कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।